ब्रेक के बाद स्वागत है। तो 25 साल पहले उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। पहाड़ और पहाड़ वासियों की जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड को इन 25 सालों में क्या मिला, क्या खोया यहां पर, और जिस मकसद के साथ उत्तराखंड राज्य, जिस उद्देश्य के साथ उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी, क्या वाकई में आज पहाड़ को वो टीज जो हमेशा से मन में रही है वो दूर हो पाई है? क्या वाकई में विकास हो पाया है? क्योंकि तमाम नेता आते हैं यहां पर, राजनीति होती है, बयानबाजियां होती हैं, लेकिन उन बयानबाजियों और कई सरकारें आई गई, उन बयानबाजियों और उन सरकारों के आने जाने में पहाड़ के लोगों को क्या मिला, इस पर आज हम बात होगी और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे कि वाकई में 25 सालों में पहाड़ ने क्या खोया, क्या पाया। जब स्थापना हुई थी तब नाम उत्तरांचल था, उसके बाद जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड नाम हुआ। आज क्या कुछ बदल पाया है? हमारे साथ हमारे खास मेहमान भाजपा से प्रदेश प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए, स्वागत है सर आपका। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता पंकज छेत्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और साथ ही हमारे साथ राज्य आंदोलनकारी रामलाल खंडूरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तराखंड राज्य स्थापना में, सबसे महत्वपूर्ण रोल जो था हमारे उन आंदोलनकारियों का, शहीदों का था, जिन्होंने इस राज्य के लिए, इस राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी है। लेकिन हम शुरुआत यहां पर यही करेंगे कि आखिरकार वाकई में उत्तराखंड में आज वो चीजें हैं, वो उद्देश्य पूरा हो पाया जिसके लिए स्थापना हुई थी। रामलाल खंडूरी जी, आप इससे शुरुआत यहां पर कर लेते हैं। इन 25 सालों में वाकई में वो जन भावना को ध्यान में रखा गया, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जिस उद्देश्य से हमारे जो शहीद थे, जो सेनानी थे उत्तराखंड के लिए, जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उनका उद्देश्य पूरा कर पाए। आज भी इन 25 सालों में उत्तराखंड की आत्मा जो है वो आज भी जीवित है और यही सवाल पूछ रही है। जी धन्यवाद। मैं इस पैनल में और समस्त प्रदेशवासियों को 25वीं वर्षगांठ पर हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अपने इस राज्य के शहीदों को नमन करता हूँ, जिनके बदौलत हम आज इस राज्य को, इस दिन को मना रहे हैं। जैसा आपने बताया कि जन भावनाएं और उद्देश्य, राज्य के उद्देश्य क्या थे और जन भावनाएं क्या थे। जन भावना थी पृथक उत्तराखंड राज्य, वो लंबे लड़ाई के बाद हमने प्राप्त किया, और उद्देश्य था पर्वतीय क्षेत्रों का विकास और हमारी राजधानी गैरसैंण में हो। बिल्कुल। तो विकास हुआ, बहुत हुआ, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं हुए। लेकिन आज लड़ाई ये हो गई है कि पहाड़ वाले कह रहे हैं कि सारा विकास मैदान में हो गया, मैदान वाले कह रहे हैं कि हमें तो मूल निवास कुछ मिल ही नहीं रहा पहाड़ों। तो ये हमने कभी नहीं सोचा था कि ये स्थिति आ जाएगी। विकास हुआ, पहाड़ों में थोड़ा हुआ, मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा सिमट के रह गया, क्योंकि जितने भी हायर एजुकेशन, स्कूल, अस्पताल, इंडस्ट्रीज सब नीचे आ गया। जब वो नीचे लगा तो रोजगार बढ़ा, तो पलायन ऊपर से और रोजगार की तलाश में नीचे हो गया, युवा वहां से नीचे आने लगा। अब ये स्थिति हो गई है कि कह रहे हैं कि जनसंख्या, डेमोग्राफी हमारी बदल गई। अब नीचे मैदानी क्षेत्रों से भी तराई क्षेत्र में आ गए और ऊपर से भी तराई क्षेत्र में आ गए। ठीक है। अब ये लड़ाई नहीं शुरू हो गई। विधानसभा में सत्र बुलाया गया था कि पिछले साल का सिंहावलोकन लेना, 25 साल में हमने क्या खोया, क्या पाया और क्या किया, और आगे हमने 25 साल में क्या करना है, उसका विजन देना था। अब वो विजन देने के बजाय तो ये तो कह रहे हैं कि नहीं जी हमारे को तो कुछ नहीं मिल रहा, और वहाँ पहाड़ मैदान की लड़ाई पैदा कर दी। जबकि सब अपने अपने क्षेत्र को संबोधित कर रहे थे। ठीक है। प्रदेश के हित में बोलना था, प्रदेश के हित में कम बोल रहे हैं, और अपनी व्यक्तिगत लड़ाई, चुनावी लड़ाई को पहाड़ और मैदान की लड़ाई विकास की बनके रह गई है, जबकि बात यहाँ पर उत्तराखंड की होनी चाहिए थी। विधानसभा का सत्र बुलाया गया। ठीक है, लौटेंगे आपके पास सर। पंकज छेत्री जी हमारे साथ वरिष्ठ नेता कांग्रेस जुड़े हुए हैं। पंकज छेत्री जी, आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, 8,260 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करके गए हैं। जब उत्तराखंड आते हैं तो कहते हैं कि मेरा दूसरा घर है उत्तराखंड, विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आज तो उत्तराखंड की भाषा में भी उन्होंने अपना उद्बोधन किया। पहाड़ का विकास हो पाया है, किस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर? धन्यवाद अंजलि जी। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को उत्तराखंड स्थापना दिवस की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज प्रधानमंत्री जी आए, बड़े खुशी की बात है, परंतु हर बारी की तरह निराश करके ही गए। जो सोचा था कि उत्तराखंड के लिए कुछ विशेष पैकेज लेकर आएंगे, परंतु हर बारी की तरह इस बार भी हमारे हाथ कुछ नहीं लगा जी। और जिस एप्पल मिशन की कीवी मिशन की प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया, मैं आपको बताना चाहता हूं, एप्पल मिशन का सब्सिडी तक
प्रदेश सरकार ने रोक दी है। जी। पिछले हफ्ते ही कृषि मंत्री के घर का घेराव एप्पल मिशन वालों ने किया, किसानों ने। बहुत शर्म की बात है। सैन्य धाम जैसे पवित्र स्थल का जो है भ्रष्टाचार की चपेट में आ गया। मंत्री आज तक मंत्रिमंडल में बने हुए हैं। आज उद्घाटन होना था, नहीं हुआ। ये सीधा प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सैन्य धाम में जमकर घोटाला हुआ, और हम बोल रहे हैं बात को, हम प्रमाण दे रहे हैं। तो जो हमें मिलना चाहिए था, जनता ने भर भर के जो पूर्ण बहुमत की सरकार दी है जी, परंतु जो उत्तराखंड को मिलना चाहिए था, उसके हिस्से में आना चाहिए था, वो नहीं आया। ये बहुत दुख की बात है। आज भी हम बहुत अपेक्षा कर रहे थे। तो देखिए, अच्छी बात है, उन्होंने हमारी गढ़वाली भाषा में बोल के सबका अभिनंदन किया जी, परंतु अभिनंदन से ही पेट नहीं भरेगा। जनता को अपने राजा से, जनप्रतिनिधि से राहत चाहिए, ठीक है, विकास चाहिए। बस मीठी मीठी बातें करना, गुड़ ना देना, गुड़ सी बातें कर देना, ये नहीं चलेगा। तो हमें जहां पहुंचना चाहिए था, 15 साल की भाजपा के शासन में, पूर्ण बहुमत की सरकार में, ठीक है, हमें वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। इस बात का बहुत दुख है। ठीक है, और बल्कि इसके एवज में हमें जो मिला वो भ्रष्टाचार मिला। ठीक है, इसके एवज में अंकिता भंडारी हत्याकांड मिला। इसके एवज में हमें यूके SSS घोटाले मिले। ठीक है, इसके एवज में हमें अवैध खनन। आप बताइए, प्रधानमंत्री अटल आदर्श ग्राम योजना भी चली, ठीक है, सांसद गोद लेने वाली ग्राम योजना भी चली। आज वो कहां है, किस स्थिति में है? आपको मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। जी, बिल्कुल। मुख्यमंत्री आवास से केवल 12 किलोमीटर दूर एक गांव है केसरवाला, जी, उनकी 500 मीटर की सड़क नहीं बनी है। इस बार उन्होंने नगर निगम चुनाव का बहिष्कार किया। और मजे की बात है, आपके चैनल ने भी उसको कवर किया था। ठीक है, केसरवाला की जो सड़क का वो जो वादा किया था, वो गृह मंत्री ने किया था। उसके बावजूद आज वो 5 साल होने को है ना, सड़क नहीं मिली, दूसरा चुनाव आ गया है। ठीक है। तो भाजपा की कथनी और करनी दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। अच्छा, चार चेहरा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था, उसमें कहा गया कि वहां पे तो पहाड़ बना, मैदान इलाका हो गया, सब अपने अपने जगहों की बात यहाँ पर कर रहे हैं, मुद्दों की बात तो पहाड़ की होनी चाहिए थी, उसमें कुछ नहीं हुआ। देखिए, इसका मैं एक साइकोलॉजिकल, आपको मनोवैज्ञानिक जो इफेक्ट है वो बताता हूं। भाजपा ने उत्तराखंड को एक प्रयोगशाला अपनी हिंदू मुस्लिम की बनाया है। अच्छा। और तमाम उन्होंने यूसीसी भी लागू करा। आप देखेंगे तमाम लव जिहाद, थूक जिहाद, मजार जिहाद और न जाने कौन कौन सा जिहाद, अभी तो कह रहे थे कि नकल जिहाद भी हो गया। अच्छा। परंतु जब उन्होंने देखा कि कोई रिस्पांस जनता का नहीं मिल रहा है, क्योंकि उत्तराखंड की जनता अब समझ गई है। अच्छा, SIR भी आ रहा है उत्तराखंड में बहुत जल्द। हाँ, ये अभी तो सब कुछ लाएंगे, अभी देखेंगे ना। पहले 57 सीटों पे 47 पे आए, ठीक है, और अभी आप देखेंगे, देखते देखते 27 में ये जाएंगे। तो अब इन्होंने क्या करा कि पहाड़ और मैदान शुरू कर दिया। ठीक है, ठीक है, ताकि जनता का ध्यान भ्रष्टाचार पे न जाए। ठीक है, जनता का ध्यान इनके जो मथुरा दत्त जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद हमारे साथ कनेक्ट हो गए। मथुरा दत्त जी, आवाज नहीं आ रही है। मथुरा दत्त जी की आवाज मेरे तक कनेक्ट नहीं हो पा रही है। मथुरा दत्त जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है सर? आ रही है आपको? हाँ जी, मथुरा दत्त जी, अब आपकी आवाज क्लियर आ रही है। आप देखिए, अभी आपसे बात हो ही रही थी तो पंकज छेत्री जी कह रहे हैं यहाँ पर कि इन 15 सालों में बीजेपी ने क्या करके दिखाया है। यहाँ पर सिर्फ दिखावा, भ्रष्टाचार, घोटाला और या फिर मर्डर केसेस निकलकर सामने आए हैं। इन 15 सालों का लेखा जोखा तो आप लोगों को देना पड़ेगा ना। इन 25 सालों में 15 साल की भागीदारी तो बीजेपी की है। अब इन 15 सालों में क्या किया उत्तराखंड के विकास के लिए? सिर्फ मैदान और पहाड़ करते रह गए, प्रयोगशाला बना दी है उत्तराखंड को, ये कहना है वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज छेत्री जी का।
जी अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से जी। उत्तराखंड की महान जनता को राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और उन शहीदों को जिन्होंने इस राज्य की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनके प्रति अपनी जी। श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। देखिए, निश्चित रूप से इसमें चर्चा होनी चाहिए थी, चर्चा के लिए सदन भी बुलाया गया था, बहुत सी बातें वहां पर हुई, बहुत से मुद्दे उठे भी, लेकिन निश्चित रूप से जब राज्य 25 साल में क्या खोया क्या प्राप्त किया एक बात है, लेकिन आज सबसे बड़ी रजत जयंती के अवसर पर इस प्रदेश को 8,260 करोड़ की लगभग योजनाओं की सौगात दी है। ठीक है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है और ये उत्तराखंड के लिए गौरव की बात भी है और उत्तराखंड के सौभाग्य की बात भी है। प्रधानमंत्री जी ने अपनी हमारी मातृभाषा से जुड़ने का काम किया और प्रधानमंत्री जी ने हमारी मातृभाषा में बोलकर, चाहे वो गढ़वाली है चाहे कुमाऊनी है, उसमें बोलकर निश्चित रूप से हमारे हमारी संस्कृति को संवर्धित करने का काम किया, उसको संरक्षित करने का काम किया, उसको आगे बढ़ाने का काम भी किया। जी। भाई कांग्रेस को तो निश्चित रूप से कुछ नहीं दिखाई देगा, उनको तो जो भी दिखाई देगा नेगेटिव ही दिखाई देगा। नकारात्मक सोच कांग्रेस की बन गई है। ठीक है। राज्य में अब जिस राज्य की वार्षिक योजना 900 करोड़ की थी, आज उसकी वार्षिक योजना 1 लाख करोड़ की हो गई है। पर कैपिटा इनकम जहां 15,000 का था, आज वही 2,72,000 करोड़ पहुंच गया है। जी। जिस राज्य में मात्र केवल 24,000 किलोमीटर की सड़कें हैं, आज 80,000 किलोमीटर लगभग सड़कों का निर्माण जिस राज्य में हो गया हो, जिस राज्य में मात्र कुछ गिनी चुनी तहसीलें थी, आज 100 से अधिक तहसीलें हो गई हैं। जिस राज्य में 40 नगर पंचायतें और नगर पालिकाएं कुल मिलाकर, नहीं, कांग्रेस कह रही है पहाड़ों तक विकास पहुंच पाया है क्या? पहाड़ों तक वो मूलभूत सुविधाएं पहुंच पाई क्या, या सिर्फ पहाड़ और मैदान जो है वो करते रह गए यहाँ पर? क्योंकि विधानसभा के विशेष सत्र में तो ये हुआ, ऐसा कहा जा रहा है। पहाड़ और मैदान तो कौन कर रहा है, ये सब दिखाई दे रहा है। अच्छा। और उसका जवाब जनता दे रही है। हमें कांग्रेस के बारे में बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। पंकज छतरी तो मेरे प्रिय छोटे भाई हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, अधिवक्ता हैं और उनका मैं व्यक्तिगत रूप से ही बड़ा सम्मान करता हूं। कांग्रेस के बारे में मुझे बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जी जी। वो उत्तराखंड की जनता अच्छी तरह जानती है। नगर निगम के चुनाव हुए, कांग्रेस को जनता ने जो जवाब देना था दे दिया जी, और वो सरकार का जो समर्थन करना था कर दिया। आप जिला पंचायतों के चुनाव हुए, उसमें आपने देख लिया। ठीक है। 3 चुनाव यहाँ हो गए। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन भावना का सम्मान ही नहीं करती, ठीक है, तो इस प्रदेश की महान जनता जिस तरह के आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दे रही है, वो आपके सामने साफ दिख रहा है। उसमें हम कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है। कांग्रेस तो खिशानी बिल्ली खंबा नौचक की कहावत को चरितार्थ कर रही है। उन्होंने निश्चित रूप से, मैंने कहा ना, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को आजादी है, वो कुछ भी बोल सकता है जी, उसको अधिकार है और बोलना भी चाहिए। हम तो उनकी बातों से बहुत कुछ सीखते भी हैं। वो हमको सबक सिखाने का काम भी कर रहे हैं, हमको चौकस करने का भी काम करते हैं, हमको अलार्म करने का भी काम करते हैं। अच्छी बात है, बोलना चाहिए उनको। वो बोलेंगे, और बोले। हम तो कह रहे कुछ और बोले, क्योंकि जनता जवाब दे रही है ना। हम कौन होते हैं जवाब देने वाले? जो इस प्रदेश की देवतुल्य जनता है, वो जवाब दे रही है। मैंने आपको 2-3 चुनावों का ठीक है उदाहरण भी दे दिया। 2009 में 5 सीटें पार्लियामेंट की कांग्रेस के पास थी, 2014 में एक भी नहीं रही, 2019 में एक नहीं रही, 2024 में भी एक नहीं रही। ठीक है। आने वाले 29 के चुनाव में भी खाता नहीं खोल पाएंगे और 2027 के चुनाव में भी सरकार ये नहीं बना पाएंगे। अच्छा, इन चुनावों की सर आप बात तो कर रहे हैं, लेकिन इन चुनावों में स्थायी राजधानी का मुद्दा बहुत उठता है। स्थायी राजधानी का मुद्दा बहुत उठता है। राज्य आंदोलनकारियों की तरफ से मुद्दा भी बहुत उठाया गया था। उस मुद्दे का चुनाव निश्चित रूप से राजधानी का मुद्दा भी सुलझेगा, जब समय आएगा उसमें भी चर्चा होगी।
नहीं, गैरसैंण में पुष्कर सिंह धामी जी गैरसैंण अपने में- बड़े बड़े, देखिए पुष्कर सिंह धामी जी अपने बड़े और जो फैसले होते हैं। था। जिस तरीके से विजय बहुगुणा जी ने वहां पर टेंट में कैबिनेट की बैठक की थी, जी। ये भी वही घोषणा कर देते ना, तभी कर देते भाई। क्यों नहीं हरीश रावत जी ने वहां राजधानी बनाने की बात कही जी ये तो ग्रीष्मकालीन भी बात नहीं करके आए थे। कम से कम एक कदम राजधानी बनाने की दिशा में आगे बढ़े। वहां पर रेल पहुंचाने की बात है, वहां पर पानी की व्यवस्था करने की बात है, ठीक है। झील बनाने की बात है, रोड कनेक्टिविटी जोड़ने की बात है, एयर कनेक्टिविटी जोड़ने की बात है। लगभग 2000 करोड़ से ज्यादा के काम ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गैरसैंण में हो रहे हैं और बहुत निकट भविष्य में आप देखेगा ठीक कि है। सरकार कोई न कोई फैसला लेने से भी पीछे रामलाल नहीं जी, हटेगी। रामलाल जी जिन बातों का जिक्र मथुरा दत्त जी कर रहे हैं, क्या वो वाकई में है? जमीनी स्तर पर चीजें ऐसी हो रही है? इन 15 सालों में कुछ बदला है? 25 साल तो छोड़िए, 15 सालों में, उन 25 के 15 सालों में बदला है मैं कह कुछ? रहा हूँ मथुरा दत्त जी की बात बिल्कुल सही है कि जन भावना, ठीक है। उत्तराखंड की जनता ने जन भावना ने मोदी जी की भावना के अनुसार वोट दिया बीजेपी को। फिर मोदी जी ने कहा कि अटल जी ने बनाया और मोदी जी संवारेंगे। ठीक तो है। हम यही तो निवेदन कर रहे हैं, मोदी जी ने भाषण में आकर के आप हमारी सरकार ला दो, मैं दिल्ली से सब संभाल लूंगा। गैरसैंण का विकास हुआ क्या, जो मथुरा दत्त जी ने यही कहा? कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ। जब उन्होंने ये कहा कि मैं संभालूंगा, तो आज जनता की भावना है कि गैरसैंण राजधानी हो, वहाँ पर अवस्थापना का ढांचा तैयार हो। तो क्यों नहीं कर रहे हैं? उनका जवाब बनाए। आज वो जन्मदिन में आए थे तो हमें उम्मीद थी, हमने उनका स्वागत भी किया। तो हमने कहा आज जन्मदिन में आप आए हैं तो गिफ्ट दे दें। आप हमारे को टेरी बांध की बिजली का 50% हिस्सा रॉयल्टी के रूप में दे दें। आप हमारे को ग्रीन बोनस दे दें, हम प्राणवायु दे रहे हैं यहाँ से। और कुछ ऐसा बजट देते हैं कि हमारी सरकारों को सिर्फ शराब और खनन पर ना डिपेंड, राजस्व के रूप में डिपेंड रहना पड़े। और हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है बिल्कुल। और तमाम तरह के यहाँ पर खनन माफिया और जमीन भू माफिया पैदा हो गए। तो अगर वे हमें टिहरी बांध का ही हिस्से में से 50% रॉयल्टी दे दें, ग्रीन बोनस दे दें, तो हमारी सरकार इन पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। ठीक है। हमारे ढाका धामी जी अगर चाहेंगे तो राजधानी तो कल हो जाएगी, अगर हमारे पे पैसा होगा। वहाँ पर अब यहाँ पे राज्य बनाते ही राजधानी घोषित कर देते। अब इनको धीरे धीरे वहाँ ढांचा बनाना है, स्ट्रक्चर वहाँ ढांचा पूरा बन गया है। ठीक है। तो अगर ये जाना चाहें, डिसीजन लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन वो इनका वही वाला मामला है। जैसे कि यहाँ अभी विधानसभा में हुआ कि जो वहाँ मूल निवास बन रहा है, यहाँ इन्होंने को पता ही नहीं है कि मूल निवास उत्तराखंड में बन ही नहीं रहा है। जी तो ये तो हमारी डिमांड है। हम तो 2002 जो है जब से मूल निवास खत्म किया तब से हम चला रहे हैं कि हम मूल निवासी थे उत्तर प्रदेश में। 2002 तक हमको मूल निवासी थे। इन्होंने स्वामी सरकार ने मूल निवास खत्म कर स्थायी निवास शुरू करा दिया। यही तो हम मांग कर रहे थे, लेकिन तब तक वो सोच रहे थे कि पता नहीं है कि हरिद्वार का विरोध किया। लेकिन आज बहुत अच्छा हुआ, भगवान बद्री विशाल ने बहुत कृपा करी कि आज हरिद्वार के विधायक ही कह रहे हैं कि मूल निवास लागू करो हरिद्वार वालों के लिए। मैं बिल्कुल उनकी मांग से समर्थन करता हूँ। हरिद्वार के लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है मूल निवास न मिलने से। ठीक है। उनको मूल निवास भी लगे, वहाँ भू कानून भी लगे। और आज सरकार के पास मौका है कि अब हरिद्वार से ही आवाज बिल्कुल आए कि मूल बिल्कुल, निवास ये लागू हो। मौका तो सरकार के पास है, क्योंकि जनता ने ये मौका उन्हें दिया है। और सवाल भी जनता उन्हीं सरकार से पूछेगी जिन्हें चुनकर पहाड़ पर बैठाया है। इस जनता ने, उत्तराखंड की जनता ने, उन्हें 25 सालों में क्या खोया क्या पाया, ये तो अब सबके सामने है। लेकिन जवाब जो है वो 27 में जरूर मिल जाएगा, क्योंकि तब जनता का फैसला सर्वोपरि होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मथुरा दत्त जोशी जी आपका, पंकज छेत्री जी आपका, और रामलाल खंडूरी जी आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तराखंड 25 बरस का जरूर हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आकर कई आज घोषणाएं की है, लेकिन वो धरातल पर कितनी उतर पाती है ये तो वक्त आगे बताएगा। लेकिन 27 में उत्तराखंड की जनता जवाब देगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।